चाहे वो औरंगजेब हो, बाबर हो, अकबर हो, हुमायूं हो, अशोका हो, कौन आया गौरी था? के सबका राजा था। गौरी यहाँ पर जो आया मोहम्मद गौरी, वो सबका राजा था। मोहम्मद गौरी जो यहाँ राजा था, जिसे राज किया, जिसे देश बनाया, जिसने देश बनाया, मैं आपसे हम पूछ रहा उसकी हूं, बात कर रहे बाबर हैं। क्या भारत का राजा था? बाबर भारत का राजा था, बिल्कुल। कैसे था? कहां से आया बाबर? बाबर का क्या लेना देना यहाँ से? क्या मत क्यों नहीं लेना देना? उसने यहाँ आकर के अपनी सल्तनत बनाई, यहाँ रहा, हिंदुस्तान बनाया, और उसकी पुश्तों ने, उसके वंशजों ने हिंदुस्तान अखंड भारत बनाया। हम 1527 में खानवा की लड़ाई के बाद उक्यान मर गया 1530, उससे ज्यादा जनता दल ने इस देश पे शासन किया है। मगर 500 साल पहले वाले बाबर का नाम लेके देख कैसे जोर जोर से बोल रहे हैं। 2.5 साल जिसने केवल इस देश पे शासन किया, वो कितना महान। कोई मुसलमान चोर या डकैत इनके घर में चोरी कर ले, डाका डाल ले, इनका घर तोड़ दे, तो क्या उसका प्रोटेक्शन करेंगे कि वो मुसलमान है, या उसके खिलाफ सबसे पहले जाके थाने में रिपोर्ट कराएंगे? के लिए इतना ज्यादा आक्रोशित हो सकते हैं, आंदोलनकारी बन सकते हैं, तो देश के लिए वो प्रेम आप लोगों के मन में क्यों नहीं आता है? मेरा इतना से सवाल है। कहता है कि जो हिंदू राजा थे वो हमारे राजा थे, और जो मुसलमान राजा थे वो हमारे नहीं थे। अब सपोज कीजिए मैं कहूं कि मोदी जी हैं, वो सुधांशु जी के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, और मेरे नहीं है, तो ये बेवकूफी की बात होगी। लोकतंत्र नहीं, जब लोकतंत्र नहीं था तब भी वही बात थी, तब भी राजा थे। जो राजा है वो तो सभी का राजा है, चाहे वो औरंगजेब हो, बाबर हो, अकबर हो, हुमायूं हो, अशोका हो, कौन आया? गौरी के सबका राजा था। गौरी यहाँ पर जो आया मोहम्मद गौरी, वो सबका राजा था। मोहम्मद गौरी कभी राजा ही नहीं था। मोहम्मद गौरी कभी राजा ही नहीं था यहाँ पर, वो आया चला गया। राजा जो यहाँ राजा था, जिसे राज किया, जिसे देश बनाया, जिसने देश बनाया, मैं आपसे हम पूछ रहा उसकी बात कर रहे हैं। बाबर क्या भारत का राजा था? बाबर भारत का राजा था, बिल्कुल। कैसे था? कहां से आया बाबर? बाबर का क्या लेना देना यहाँ से? क्या मत क्यों नहीं लेना देना? उसने यहाँ आकर के अपनी सल्तनत बनाई, यहाँ रहा, हिंदुस्तान बनाया, और उसकी पुश्तों ने, उसके वंशजों ने हिंदुस्तान अखंड भारत बनाया। एक ऐसा भारत बनाया, एक ऐसा भारत बनाया जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। बाबर ने, बाबर की संतानों ने, जी बिल्कुल। औरंगजेब ने 25% जीडीपी हिंदुस्तान को दी, अखंड भारत दिया, अखंड भारत दिया। वो भारत जिसको आपके विश्वगुरु कभी नहीं बना पा रहे, अखंड भारत जो आपके विश्वगुरु सिर्फ कहते हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाएंगे, जीडीपी के सपने दिखाएंगे, वो सन 1700 में करके दिखा दिया, वो सन 1700 में करके दिखा दिया। देखिए कितनी मजेदार बात है। आपको पता है बाबर ने कब आया, कब शासन स्थापित किया? 1527। हम 1527 में खानवा की लड़ाई के बाद उक्यान मर गया 1530, उससे ज्यादा जनता दल ने इस देश पे शासन किया है। मगर 500 साल पहले वाले बाबर का नाम लेके देख कैसे जोर जोर से बोल रहे हैं। 2.5 साल जिसने केवल इस देश पे शासन किया, वो कितना महान। और जो कह रहे हैं जीडीपी, बिल्कुल मैं आपसे कहता हूं बच्चों, जाके चेक करिए। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए एंगस मेडिसिन, ओएसीडी कंपनी जो कंट्रीज हैं 54, उन 54 कंट्रीज ने करीब 200 रिसर्चर्स को स्पॉन्सर्ड किया था। 20 साल की रिसर्च के बाद किताब लिखी है उन्होंने, एंगस मेडिसन ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री द मिलेनियम पर्सपेक्टिव। 2000 साल के डॉक्यूमेंटेड इतिहास में 15वीं शताब्दी तक भारत का 35 से 40% जीडीपी में योगदान था। 16वीं शताब्दी में चाइना आगे जाता, 17वीं पीछे आता। तो ये जो 20-22 बता रहे हैं ना, वो तो हमारे डाउनफॉल होने के बाद का था। उस जमाने में ये भारतीय ने लिखा है, 54 देशों की रिसर्च ने मिला के लिखा। मैंने जो कहा वो तो भारत के पार्लियामेंट में लिखा रखा है, भारत के आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रखा है 25% जीडीपी। लेकिन जो 35% हमारा तो 1500 साल से 40% जीडीपी थी, वो कहां लिखा रखा है? उसका सोर्स सुधांशु भाई मैंने बताया आपको, एंगस मेडिसिन, वर्ल्ड मिलेनियम पर्सपेक्टिव, ओएसीडी कंट्रीज की रिसर्च में 20 साल के बाद वर्ल्ड में लिखा है। भाई यही तो समस्या है कि जो भारत के बारे में लिखा नहीं। मुजीबुर रहमान, आपकी कुछ मजबूरी हो सकती है, आप आक्रांताओं को जीडीपी के साथ जोड़ें, आप आक्रांताओं को बोले कि उनके समय पे तो भारत महान हुआ, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि हमारी नींव कहां है। शायद हम भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति प्रभु राम से है, हमारी संस्कृति बाबर और औरंगजेब से नहीं है। ये सत्य है, ये सत्य है। ये एक लाइन अगर आप अनुमति दे तो बोल दूं। अगर ये सच है कि उनके आने के बाद जीडीपी बढ़ा, तो मेरे भाई वो जहां से आए थे वहां क्या था? खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने का ठौर नहीं, शौक नवाबों वाले, कि मतलब वहां से आए और यहाँ हमारा जीडीपी बढ़ा। ठीक है, नहीं देखिए सुबुई खान, बाबर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अभी मुझे पता लग गया। औरंगजेब माफ करिए, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, मुझे पता लग गया, बहुत अच्छी जीडीपी थी। बाबर बहुत अच्छा शासन उन्होंने चलाया, ये अभी जानकारी इस देश को मिली है। नया इतिहास मुजीबुर रहमान जो कि जाने माने वकील है वो बता रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा हुए, उनका वर्णन तो आधे चैप्टर में कर दिया जाता है, लेकिन औरंगजेब, बाबर, खिलजी, इनकी कहानी तो कई किताबों में बताई जाती है। ऐसा क्यों? जी जी,
अमीश, मैं अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करना चाहती हूँ। मुजीबुर रहमान साहब से पहले तो ये सवाल करना चाहती हूँ कि कोई मुसलमान चोर या डकैत इनके घर में चोरी कर ले, डाका डाल ले, इनका घर तोड़ दे, तो क्या उसका प्रोटेक्शन करेंगे कि वो मुसलमान है, या उसके खिलाफ सबसे पहले जाके थाने में रिपोर्ट करेंगे? जब अपने घर की बात आती है तो नहीं देखेंगे हिंदू मुस्लिम क्या है। जब अपने घर के लिए इतना ज्यादा आक्रोशित हो सकते हैं, आंदोलनकारी बन सकते हैं, तो देश के लिए वो प्रेम आप लोगों के मन में क्यों नहीं आता है? मेरा इतना सा सवाल है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये सांस्कृतिक जागरण की बात जब हम करते हैं, उसका मतलब होता है कि अपने देश की संस्कृति, इतिहास, शास्त्र को समझें, अपने देश के नायकों को समझें। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ना ही ये मुस्लिम शासकों और मुगलों के खिलाफ कोई लड़ाई है। ये है सिर्फ सही और गलत में फर्क करने की लड़ाई। अमीश, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि औरंगजेब की खबर पे जाके नमाज मत पढ़िए, दाराशिकों की खबर पे जाके नमाज पढ़िए। अमीश, मनोवैज्ञानिक तौर पे हम जिस तरह के संगीत सुनते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के नायकों को मानते हैं, उस तरह का हमारा चरित्र बनता है। आप सही हीरोज देश के सामने, मुस्लिम समाज के सामने क्यों नहीं लाने देना चाहते हैं? आप एपीजे कलाम को नायक क्यों नहीं बनने देना चाहते हैं? बहादुर शाह जफर का क्यों सम्मान करता है भारत? हम मुगलों के भी खिलाफ नहीं है अमीश, हम मुगलों के भी खिलाफ नहीं है। हम चित्र का नहीं, चरित्र का सम्मान करते हैं। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलिए, जो खराब है उसको खराब बोलिए। दाराशिकों का सम्मान करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई औरंगजेब का सम्मान करता है और वो कहता है कि औरंगजेब ने जीडीपी बढ़ा के दे दी, लेकिन वो भूल जाता है जिसने अपने बाप को जेल में रखा और अपने बाप को अपने सगे भाई का गला काट के भेज दिया गिफ्ट के अंदर। सोचिए वो औरंगजेब मिसाल है कुछ लोगों के लिए। लेकिन एक सेकेंड मैं अब राजकुमार भाटी के पास आता हूं। राजकुमार भाटी, आपके नेता हैं अखिलेश जी, उन्हें क्यों लगता है किसी भी फिल्म की अगर कोई बात होती है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स की बात हो, चाहे वो पृथ्वीराज रसों की पर जो फिल्म बनी है उसकी बात हो, योगी जी देख रहे थे, तो क्यों उनको लगता है कि हर चीज मजाक का विषय है? देखिए, आपने शुरुआत की कि इतिहास 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है और इतिहास बदला है। 2014 के बाद इतना बदला है कि पहले इतिहास क्लास में पढ़ाया जाता था, कक्षाओं में पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, अब फिल्मों में पढ़ाया जा रहा है। पहले इतिहास इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। पहले प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू पत्रकार किया करते थे, अब कौन करते हैं? प्रसून जोशी करते हैं, अक्षय कुमार करते हैं। जो फिल्मों के हीरो हैं और जो कवि हैं वो जाके इंटरव्यू करते हैं। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप जैसे गुरुओं की थी, साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। तो देश में इतना बदला है। और हम इसलिए कहना चाहते हैं अमीश जी, कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे, झांसी की रानी हिंदू नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। 1857 तक दिल्ली सल्तनत जिसको कहा जाता है, दिल्ली की गद्दी जो कहा जाता है, उसमें आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ही हुए। मोहम्मद गौरी ने भारत पर शासन नहीं किया था, भूल जाते हैं हम। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने असली इतिहास पढ़ा है। वो ये जानते हैं। एक बात और उठ रही है आजकल बड़ी तेजी के साथ, मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया, कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया, तो भूगोल में नहीं पढ़ाया गया। औरंगजेब के साथ है। अरे हमने तो किसके साथ है? सुनिए, अभी प्रमाणित करते हैं कि क्या पढ़ाया गया। साहब बड़े अदब से पूछता हूँ, सुनिए सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैंने आपके बीच में नहीं। अच्छा बोलिए। हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक। हम कोई बिना पढ़े लिखे तो आगे नहीं है। हमारे पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। हमें तो किताबों में महाराणा प्रताप भी पढ़ाया गया, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक भगवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हमने तो ये पढ़ा है। हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? अच्छा, अब देश को मूर्ख बनाने की बात चल रही है अपने तरीके से। आपको लग रहा है कि देश मूर्ख बन रहा है? अब मैं बोल देश मूर्ख बन रहा है आपको लग रहा है? लेकिन अभी आपने उत्तर प्रदेश में समझाने की कोशिश करी थी। सुधांशु मुझे 30 सेकंड दीजिए। आपने बोला देश मूर्ख बन रहा है, ये सब लोग मूर्ख बन रहे हैं। अभी आपने बिल्कुल मतलब मूर्ख बनाने की कोशिश है। एक सेकंड, आपने समझाने की कोशिश करी थी 2 महीने पहले चुनाव के अंदर, कोई नहीं समझा।
समझा अमित जी, आपकी मुझे- कितनी सीटें आई, अमित जी, बीजेपी की मुझे कितनी मौका सीटें आई, दीजिए, वो भी सबके हाथ हाथ में है। बिल्कुल चलिए, ऐसी बात नहीं है, चलिए, यही सही बात है, यही सही बात है। लिखने का हक हाँ, उसे है। बिल्कुल जो चुनाव जीत गया। ओके, मैं सुधांशु राजकुमार जी त्रिवेदी। से कहता हूं, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इंक्लूडेड और जितने वयस्क लोग बैठे हैं, राजकुमार जी, हम सब ने पढ़ा है औरंगजेब का बाप कौन, सबको पता है ना, शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन, जहांगीर। ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन, बता दीजिए। इतिहास में पढ़ा है। चलिए छोड़ दीजिए, अब और सुनिए, अब इतना नहीं, भगवान राम सुनिए। अरे भाई एक मिनट पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर थे। हाँ, आप देखिए, उनके इतनी नाना देर में आप- यशपाल तोमर थे। हाँ। क्यों नहीं पता है? आप देखिए, उनकी अब- लड़ाई जयचंद चलिए से अभी हुई और थी। अभी और उन्होंने सुनिए। संयोगता का अपहरण अच्छा करा चलिए, था। मैंने अच्छा, पृथ्वीराज अरे रासो भी भाई, पढ़ी है। अरे भाई चंद आपने बरदाई पढ़ी है, की पृथ्वीराज रासो पढ़ी है। चैप्टर में नहीं थी, क्या बात कर रहे हो आप? सिलेबस में पृथ्वीराज नहीं। रसो अलग किताब अब है, अलग वो किताब है, टेक्स्ट बुक की वो तो किताब में हमने भी नहीं बहुत है। पढ़ी। अब पृथ्वीराज सुनिए, रसो अलग किताब अब है। एक चीज और, जी, एक जी, चीज जी। और। अच्छा, भगवान राम के अब तो वो पिता सच है थे जो आप दशरथ दोनों जी। के हैं। अच्छा अब तो सुनिए, पृथ्वीराज रासो भी गलत अरे है, भाई, अब तो चंद बरदाई भी बिल्कुल गलत नहीं है। अब तो इतिहास भी अब गलत आप है, बोले, अब आप तो बोलेंगे, वर्तमान भी गलत है। अब आप बोलेंगे, जो ना अमीर ना जी ना कह रहे हैं, ना जो ना सुधांशु ना ना, जी कह रहे अलग है, हैं, अलग वो है। सही है। पृथ्वीराज रसो अलग बात किताब तो है, वही, वो जो एनसीईआरटी अमीर की जी किताब कहते हैं, वो में शामिल सही नहीं है। एक सेकंड, अब सुधांशु अब त्रिवेदी एक लाइन। आप अपनी बात को देखिए, रखिए। भगवान Then- राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी अरे मैं ये क्विज है कोई? देखा ये नहीं प्रतियोगिता पढ़ा है। है। देखो, औरंगजेब क्विज का है बाप कोई? शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है। इसीलिए मैंने कहा, इसलिए आप आ जाकर पॉलिटिकल मोदी बहस जी के पिताजी अच्छा का नाम सुनिए, बता दो। चलिए छोड़िए, मोदी मैं जी के पिताजी का दामोदर नाम क्या? दास मोदी, अडवाणी जी के पिताजी अब का लीजिए, नाम क्या? अब दूसरी बात मैं कह रहा अडवाणी जी के पिताजी हूं। का अरे नाम सुनिए बताओ। भाई, देखिए, क्या अब- चलो सब छोड़ दो, मैं इतिहास कहा छोड़ो, नाम जाने इतिहास की छोड़िए। चाहिए। 2016 में आगरा में मुगल म्यूजियम किसने बनवाया? सुधांशु त्रिवेदी ने। भैया अखिलेश यादव ने। काहे बनवाया? मुगलों को क्यों याद किया 2016 में? यही बात तो प्रॉब्लम है। तभी तो हम कहना चाहते, आपको मुगलों से क्यों इस बात की इतनी वो थी।